समझा करके बोले कि शेरे कर दमोर से की पुत्री थी और अत्रि मुन की नारी है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी है। बोले ये अत्रि मुनि की बेटी और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि उनकी पत्नी है और ये करदम ऋषि की बेटी है। और जब ये बात कही है तो एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए उस मृत्यु लोक में जा पहुंचे। श्री नारायण गुण गाते हुए बताया एक समय की बात, नारद जी घूमते हुए जा रहे थे और चलते चलते मृत्यु लोक में पहुंचे। तो चित्रकूट पे पहुंच के नारदी रहे निहारी, नजर बढ़ाई कुटी पे तो बैठी अनसुईया नार। एक समय की बात, बाबा नारद जब चित्रकूट पर पहुंच करके नजर उठा करके देखा तो कोटी पर मां अनसुईया बैठी हुई थी। लेकिन काफी समय हो गया था, बारिश नहीं हुई थी, नदी तालाब इत्यादि सूखे पड़े हुए थे और काफी जीव जंतुओं ने अपने अपने प्राणों को गवा दिया। अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया से कहने लगे, देवी मुझे एक बात बता, तुम देख रही हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और नदी तालाब इत्यादि सब सूखे पड़े हुए हैं। भला अगर ऐसा ही बना रहा तो एक दिन प्यास की वजह से हमें और तुम्हें प्राणों को गंवाना पड़ेगा। बोले महाराज तो क्या करें? बोले ऐसा करो, हम और तुम दोनों मिलकर के भगवान की तपस्या करेंगे। अब जब भगवान की तपस्या करेंगे तो हो सकता है तपस्या की वजह से बारिश हो जाए, और अगर बारिश हो जाएगी तो महाराज पानी पीने को मिलेगा। तो उसी समय अत्रि मुनि और अनसुईया ने सलाह मिलाई, दोनों भगवान की तपस्या में बैठे हैं। कैसे? अरे बैठे ही तपधारी दोनों करे तपस्या वारी, दोनों करे तपस्या वारी। अनसुईया पद सेवा करती, अनसुईया पति सेवा करती, हृदय ध्यान प्रभु को धरती। तन की सूरत भी सारी दोनों करे
तन तो आगे बुझाओ। अरे तुम पतिव्रता नारी दोनों करे तपस्या वारी, दोनों करे तपस्या वारी। ए बैठे ही तपधारी दोनों करे तपस्या वारी, दोनों करे तपस्या वारी। महाराज जब अत्रि मुनि और अनसुईया दोनों समाधि में बैठे हुए हैं और भगवान की तपस्या कर रहे हैं, धीरे धीरे महाराज 54 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे 54 वर्ष बीत गए, लेकिन पानी की बूंद एक भी जमीन पर नहीं आई। प्यास की वजह से अत्रि मुनि की खुद समाधि खुल गई। और जब समाधि खुली है तो पत्नी से कहने लगे, देवी मुझे पानी पिला दो। अनसुईया हृदय में ये सोचने लगी कि नदी तालाब सभी सूखे पड़े हुए हैं और मैंने 54 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी बारिश नहीं हुई। भला मैं अपने पति को पानी कहां से पिलाऊं? लेकिन मेरे पति ने जो आदेश दिया है तो मैं वो काम अवश्य करूंगी। अनसुईया ने कमंडल को हाथ में लिया और जब हाथ में लेकर के कुटी से कुछ दूरी पर पहुंची, और जब दूरी पर पहुंची है तो उसने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। और जब पति के चरणों में ध्यान लगा करके जैसे ही कमंडल को ऊपर किया तो उसने अपने सतत्व की वजह से मां गंगा को स्वयं अपने पास बुला लिया। जब कमंडल में जल आ गया तो लिया कमंडल हाथों में, आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। जब कमंडल में जल भर गया तो उस कमंडल को हाथ में लिया अनसुईया ने और वहां से चल दी। अपने पति के पास में आई है, कहा है कि नाथ लो पानी पी लो। और जैसे कमंडल में पानी देखा तो अत्रि मुनि चकित रह गए, विचार करने लगे कि कहीं पर भी पानी नहीं था, नदी तालाब भी सूखे पड़े हुए थे, लेकिन ये अनसुईया पानी लाई तो लाई कहां से? अत्रि मुनि ने उस पानी को पिया और कहा, देवी मुझे एक बात बताओ, मैंने 54 वर्ष तक घोर तपस्या की और तब बारिश नहीं हुई, भला तुम पानी कहां से लाई हो? तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया से सवाल करने लगे।